सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईशा क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर, साइंस का जो क्लास 10th का चैप्टर है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के इस सेशन में हम कुछ इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि कैटिनेशन। ठीक है, ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कही जाती है ऑफ कार्बन। देन हम देखेंगे अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, और देन होमोलोगस सीरीज, देन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स विच आर यूज्ड, एंड लिंकेज प्रॉपर्टी, आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। ध्यान से सुनते जाइए और पढ़ते जाओ। चलिए, सबसे पहले आते हैं फर्स्ट टॉपिक पर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो अब देखिए, जो कार्बन है और कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो जो कार्बन होते हैं, दे फॉर्म अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। द नंबर ऑफ कंपाउंड्स इज मोर देन 3 मिलियन। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 3 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड्स ये बना सकते हैं। इट इज़ मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स। जितने भी अदर एलिमेंट्स, अगर हम उनको कंबाइन करके भी देखें तो अकेला कार्बन ही इतने ज़्यादा बना लेता है। अगर अब हम देखेंगे कि ये ऐसा, इसमें क्या है कि मतलब क्या स्पेशल है कि जो कार्बन है वो इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बना पा रहा है। दिस इज बिकॉज कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। ये लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, लीनियर चेन्स बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, एंड क्लोज्ड रिंग्स ऑल्सो। एंड दिस प्रॉपर्टी, व्हेन कार्बन फॉर्म्स दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। सिंस द वैलेंसी ऑफ सेकेंड रीजन इज, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इस वजह से जो कार्बन है वो कार्बन अदर कार्बन एटम्स के साथ या अदर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना पाता है। वो डिफरेंट एलिमेंट्स कोई भी हो सकता है, या तो कार्बन कार्बन भी हो सकते हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन ऑक्सीजन, ये कार्बन नाइट्रोजन, हेलोजन्स जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या कोई भी एलिमेंट। ठीक है, तो जो कार्बन, मेन आपको क्या याद रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए वो 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है। तो इस वजह से उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो पाते हैं, जैसे कि लीनियर, जैसे लॉन्ग, देन ब्रांच्ड ऑल्सो, एंड देन क्लोज्ड रिंग ऑल्सो। फाइन, तो ये हमारी रीजन, ये आपका एज सच क्वेश्चन आ जाता है, वाई कार्बन कंपाउंड्स आर एबल टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें आपको ये 2 इंपॉर्टेंट रीजंस आपको मेंशन करने हैं। नाउ कमिंग ऑन next is hydrocarbons and the types of hydrocarbons. So what are hydrocarbons? Hydrocarbons पे अब देखिए, आपको हाइड्रो वर्ड से ही पता लग रहा होगा। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, अब आगे ये 2 तरह के हो जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड आर दोज विच आर हैविंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स। जितने भी कार्बन एटम्स है, कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर जितने भी कार्बन एटम्स है, उनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है तो आप क्या बोलोगे, वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एल्केन्स। एल्केन्स एक कैटेगरी है कंपाउंड्स की जिनमें सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में, और जो इनकी नेमिंग, अगर हम आयुपिक नेमिंग करेंगे तो वो एन से एंड होती है। किससे एंड होती है? एन से। ठीक है, जैसे अब आपको मैं समझाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है, मैंने क्या बोला, ऑल सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, सारे इसमें सिंगल बॉन्ड्स होंगे, तो इनको हम बोलते हैं एल्केन्स। इनकी कैटेगरी होती है एल्केन्स। एल्केन्स में एन्स आया तो इसकी जो नेमिंग होती है वो, ये आपका आगे वाला होगा सफिक्स, पीछे वाला होगा प्रीफिक्स।
है ना। तो जो ये एंडिंग होती है वो एन से एंड होती है, एन से, ठीक है। इसका जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट लेट्स से, सबसे पहले तो इसका एक जर्नल फॉर्मूला आपको याद रखना है। जर्नल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज CnH2n+2, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसमें जो C है दैट इज कार्बन, H इज हाइड्रोजन एंड N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड, है ना। जो भी कंपाउंड है उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है वो आपको टोटल करने और यहाँ पे फिल कर देने हैं, ठीक है। लेट्स से अब मैं आपको जैसे बताती हूँ एग्जाम्पल, हम कोई भी ले लेते हैं। लेट्स से अब जैसे आपको मैं बोलती हूँ मीथेन, है ना, आप पढ़ते हैं मीथेन। अब आपको पता लग रहा है इसमें एन आ रहा है, दैट मीन्स इट इज एन एल्केन ग्रुप कंपाउंड, है ना, एल्केन का है, ठीक है। तो देखिए अब हमने नेमिंग कैसे करी, इसका नेम मीथेन कैसे पड़ा, मिथ कैसे पड़ा, उसके लिए भी एक बात ध्यान रखिए। व्हेन कार्बन इज 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 1, नेमिंग इज डन विद सफिक्स दैट इज मिथ। व्हेन कार्बन इज 2, एथ is used, 3 prop, C4 bute, C5 pent, C6 hex, C7 hept, C8 oct, C9 nonane and C10 is decane, ठीक है। अप टू 10 तो आपको पक्का याद होने चाहिए। दीज आर द मीन्स नेमिंग हम इससे स्टार्ट करेंगे, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट एंड सो ऑन। अब देखिए जर्नल फॉर्मूला भी आपको पता लग गया, एल्केन्स का CnH2n+2। बस ये दो बातें याद रखिए तो आपके सारे कंपाउंड्स बन जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स भी बन जाएंगे और उनके बॉन्ड स्ट्रक्चर्स भी आप इजीली बनाते जाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट, जैसे मैंने बोला आपको मीथेन, है ना। अब देखो हमें पता है ये एल्केन का ग्रुप है, तो जर्नल फॉर्मूला लिख दो पहले तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मिथ वर्ड है, दैट मीन्स मिथ इज कार्बन इज 1, मिथ 1 के लिए यूज होता है तो 1, C1, तो क्या बन गया इसका फॉर्मूला, 2 + 2 इज 4, तो इसका फॉर्मूला होता है CH4, दैट्स वाई CH4 इज कॉल्ड मीथेन। आई होप यू अंडरस्टूड ना। अब हम चलते ही साथ इसका वो भी बना लेते हैं, CH6 ठीक है। अब देखो हमें पता है कि सिमेट्रिकल हमें बनाना है तो अब ऐसे अरेंज कर देते हैं, कार्बन के अराउंड 4 होंगे, बना दिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हाइड्रोजन 1 2 3 4। उसके बाद भी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, स्टेबल करना, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, हमने हाइड्रोजन को तो स्टेबल कर दिया बट कार्बन को भी स्टेबल करना है, कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बन जाता है, ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स,
ध्यान से देखो, सिर्फ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इस वजह से ये एक एल्केन का ग्रुप है, एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है, और इसमें सारे बॉन्ड्स जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और इससे ही आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं और उसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ऐसे ही आपको कोई भी कंपाउंड दिया हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, हेक्सेन हो एंड सो ऑन, आप सबके नेमिंग कर सकते हैं, सबका कंपाउंड निकाल सकते हैं और स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स भी होंगे और ट्रिपल बॉन्ड्स भी होंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड होंगे तो उसको हम बोल देते हैं एल्कीन्स। क्या बोलते हैं? एल्कीन्स। अगर ट्रिपल होंगे तो उसको बोल देते हैं एल्काइंस, ठीक है। इसकी जो लास्ट में एंडिंग होती है वो होती है ईन से और इसकी होती है आइन से, ठीक है। ये आपका नेमिंग के लिए हो गया। कार्बन का वही देखेंगे हम, कार्बन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, वो वही रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी। लेट्स से मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, इथीन, ठीक है। अब आपको देख के ही पता लग रहा है कि इथीन है, मतलब ये ईन ग्रुप है, ये एक एल्कीन है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है, वो भी आप नोट कर लो, CnH2n, ठीक है। जो एल्कीन्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है CnH2n। तो इथ है, दैट मीन्स कार्बन इज 2, तो पुट कर दो C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो C2H4, ठीक है। तो इथीन का फॉर्मूला बन गया C2H4। अब हमारा क्या स्टेप है? वही, हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेम, ठीक है। C2H4 है ना, मतलब एक डबल बॉन्ड तो इसमें पक्का होगा क्योंकि एल्कीन है। तो देखिए C2H4 कहीं भी बना सकते हैं आप, नेक्स्ट स्टेप, हर एक कार्बन पे हमें पता है 4 4 होगा, ठीक है। चलिए ये हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ये मुझसे गलत क्रॉस लग गया है। इरेजर साइज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए पेंसिल ले लेते हैं और ये रहा। तो ठीक है, हर कार्बन पे हमने 4 4 4 4 लगा दिए। अब देखिए हाइड्रोजन का भी तो हमें प्लेस करना है, हर एक हाइड्रोजन पर एक एक है, ठीक है जी। अब बैलेंस कर दो,
हो गए। कार्बन को भी तो बैलेंस करना है, वो नहीं भूलना। तो कार्बन पे 4 ऑलरेडी है, 4 उसको और चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम ये 8 के 8 दे दें इसको, 2 ये और साइड वाले से शेयर कर रहा है, ये भी इधर से शेयर कर रहा है, देखो ठीक है। तो ये क्या बन गया, C2H4। देखिए CH, सिमिलरली दिस। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। सिमिलरली किसी भी ट्रिपल बॉन्ड का आप एग्जांपल ले सकते हैं, इथाइन, मिथाइन, ठीक है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है, पेंटाइन, हेक्साइन, कुछ भी आप कोई हर किसी का आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। ट्रिपल बॉन्ड में याद रखिए जो जर्नल फॉर्मूला होता है दैट इज फॉर फॉर एल्काइंस आर CnH2n -2, ठीक है, ये आता है आपका एल्काइंस के लिए। जैसे एल्कीन्स के लिए था CnH2n, ठीक है, तो इनके लिए CnH2n -2 होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। जहाँ पर हम थे वो बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमारा हो गया था। ये देखिए यहाँ पर आपको मीथेन का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, CH4। अब आपको पता लग गया है कैसे बना, ठीक है। इथेन दिया हुआ है, देखो अब आपको ये पता लग रहा होगा कि इथेन का जो फॉर्मूला है वो C2H6 कैसे आया। जनरल फॉर्मूला में पुट कीजिए, इथ की जगह 2 कार्बन पुट कीजिए, ये फॉर्मूला आ जाएगा और ये स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर पाएंगे इजीली, ठीक है जी। ये हो गया हमारे एल्केन्स की बात। आगे आओ, ये सब हम पढ़ेंगे आज, होमोलोगस सीरीज, ठीक है, जो भी होता है इसमें सब यही डिस्कस किया गया है। चलिए अगला आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखिए आइसोमेरिज्म ऐसे प्रॉपर्टी है ये कार्बन कंपाउंड्स की जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन का क्या फॉर्मूला है C4H10, तो इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नॉर्मल तो वो हो जाएगा कि हाँ हमने स्ट्रक्चर्स बना दिया, नॉर्मल अपने बॉन्ड दिखा दिए, ठीक है, बट जो दूसरा होता है दैट इज आइसोब्यूटेन, ठीक है। आइसोब्यूटेन में क्या होगा कि हम एक को ब्रांच कर देंगे तो वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो जाता है, उसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर मीन क्या हुआ कि एक कंपाउंड को हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसका है वही कंपाउंड सेम but we are drawing different structures. Similarly, we can draw for any alkane compound like pentane, butane, heptane, hexane, octane, nonane, anything. तो इसके भी 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। 3 आइसोमर्स कौन कौन से हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। नियो में क्लोज स्ट्रक्चर बन जाएगा, आइसो में ओनली 1 ब्रांच्ड एंड नॉर्मल में स्ट्रेट लीनियर चेन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर आइसोमेरिज्म।